बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स के चैप्टर वर्चुअल वर्क का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सस्पेंडेड बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो उससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखें। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फॉर्म्स द शॉर्टर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस फॉर्म बाय 4 यूनिफॉर्म रॉड्स। ये जो ए बी सी डी ए ये रोम्बस है और इसके दो डायगोनल्स हैं, ये ए सी और बी डी। ये बी डी जो है ये शॉर्टर डायगोनल है, इसके अलॉन्ग स्ट्रिंग लगाई गई है जिसकी लेंथ ए है। यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ लेंथ बी, हर रॉड की लेंथ बी है, एंड वेट डब्ल्यू, हर रॉड का वेट डब्ल्यू है। विच आर हिंज्ड टुगेदर, जिनको कनेक्ट किया गया है फ्रीली। इफ वन ऑफ द रॉड्स बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कह रहा है एक रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फिक्स कर दें। ये रॉड ए बी को हमने फिक्स किया है हॉरिजॉन्टल लेवल पे। प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस। टेंशन जो है स्ट्रिंग में शो करना है कि वो इसके इक्वल है। तो सॉल्यूशन, लेट ए बी सी डी बी द रोम्बस विद ए बी फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये भी बताया आपको। गिवन हमें ये कि हर रॉड की लेंथ बी है, तो ए बी बी सी सी डी डी ए सब बी के इक्वल होंगे, और बी डी जो है ये शॉर्टर डायगोनल जो है इसकी लेंथ ए है, स्ट्रिंग की लेंथ ए दी हुई थी। A BD is equal to A, which is the string along the shorter diagonal. अब रोम्बस जो होता है वो 4 क्वाड्रिलेटरल है, ज़ाहिर है। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में उसमें ये फ़र्क है, पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें ये होता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और ये ऑपोजिट एंगल्स जो है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल से छोटा है, ये और ये इक्वल होंगे, और ये राइट एंगल से बड़ा एंगल है ये वाला और ये वाला। तो ये रोम्बस है, इसके जो डायगोनल्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये जो हैं डायगोनल्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो मैं ये एंगल बी जी सी, ये वाला बी जी सी ये 90 डिग्रीज का होगा, क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है ना। वे जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रोम्बस। ये जी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रोम्बस का। लेट मेजर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 2 थीटा। ये जो टोटल एंगल है ना बी सी डी, यहाँ तक ये वाला एंगल, ये 2 थीटा रखा है, तो फिर मेजर एंगल बी सी ए और मेजर एंगल ए सी डी, ये दोनों थीटा थीटा होंगे। ये आप यूँ कह लेंगे, इस टोटल एंगल को थीटा कह लें, तो फिर ये थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो जाएंगे, फिर आपकी मर्जी है। तो एक्चुअली ये एंगल अगर थीटा आप लेते हैं ना, ये ऊपर वाला बी सी ए, तो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये जो एंगल है सी ए डी ये थीटा होगा, और इस ट्रायंगल को देखें ए सी डी को, तो इसकी ये दो साइड्स जो हैं ए डी और सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा। इससे प्रूफ ये होता है कि ये जो डायगोनल है ये रोम्बस का एंगल बाइसेक्टर भी है यहाँ पे। खैर ये एंगल दोनों थीटा थीटा के इक्वल होंगे। एज W इज द वेट ऑफ ईच रॉड, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, सो द टोटल वेट ऑफ 4 रॉड्स इज 4W विच एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। तो यहाँ पे एक्ट करेगा वेट, लेकिन जो डिस्टेंस है इसका हम वो आपको बताया था मैंने कि ये फिक्स हॉरिजॉन्टल लेवल से NG डेल्टा NG जो होगा वहाँ से लेंगे। अच्छा, अब उसके लिए देखें, हमने जब इक्वेशन वर्चुअल वर्क लिखनी है तो उसके लिए देखें, अब वेट का जो है हमने ये डिस्टेंस ये वाला कंसिडर करना है NG, ये हमें चाहिए नंबर 1, और दूसरा टेंशन का जो वर्क डन है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के अलॉन्ग, उसके लिए हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ यानी BD चाहिए। ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए देखें, ये परपेंडिकुलर ड्रा करें बी से इस नीचे वाले रॉड पे पॉइंट M पे, तो ये जो राइट ट्रायंगल है BMC, ये वाली ट्रायंगल BMC, इसमें देखें ये टोटल एंगल थीटा है ना, ये 2 थीटा है ये वाला, तो साइन ऑफ 2 थीटा कितना बनेगा? परपेंडिकुलर यानी BM ओवर BC। ये अब BC जो है रॉड है, उसकी लेंथ B थी, क्वेश्चन में गिवन है, तो BM की वैल्यू आ गई B टाइम्स साइन 2 थीटा। अब ये BM यानी इसकी हाइट हमें पता चल गई, ये रोम्बस की, ये वर्टिकल डिस्टेंस अल्टीट्यूड इसका मिल गया हमें,
तो एन जी जो है ज़ाहिर है बी एम का हाफ है, एन जी इज़ हाफ ऑफ बी एम, सो एन जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी साइन 2 थीटा, इसका आधा। तो हमें एन जी मिल गया जो हमने इस वेट के साथ लिखना था डिस्प्लेसमेंट। अब जो ट्रायंगल है बी जी सी, राइट ट्रायंगल बी जी सी, ये वाली बी जी सी, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये एंगल बन रहा है, लिहाजा सी जी बेस है और बी जी परपेंडिकुलर है। तो हमने ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी थी, उसके लिए हमें बी जी चाहिए और हाइपोटेन्यूज पता है हमें, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन कंसिडर कर लें। साइन थीटा इज इक्वल टू बी जी ओवर बी सी। अब बी सी तो रॉड है तो उसकी लेंथ बी थी, तो बी जी इज इक्वल टू बी टाइम्स साइन थीटा। तो ये हमें हाफ स्ट्रिंग की लेंथ है बी जी, तो इसको डबल कर दें, बी डी कितना होगा 2 टाइम्स बी जी, बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी जी, तो इसका मतलब बी डी फिर कितना हो गया 2 बी साइन थीटा। तो दोनों लेंथ हमें पता चल गई। अब हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कंसिडर करते हैं। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ लिख लें लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन कंसिडर अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा एक्चुअली होता यूँ है कि देखें फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग रिमूव हो ना, तो इस स्ट्रिंग की वजह से ये इस शेप में बरकरार है, वरना देखें सिर्फ एक रॉड इसको फिक्स किया हुआ है हमने। अगर आप 1 मिनट के लिए स्ट्रिंग को रिमूव करते हैं ना, तो ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, ये सीधा वर्टिकल हो जाएगा, बी सी जो है ना इस जगह पे आ जाएगा और ए डी ऐसे हो जाएगा। तो ये जो एंगल अभी 90 से कम है 2 थीटा, ये स्ट्रेट 90 की तरफ, यानी ये एंगल बढ़ने की कोशिश करेगा, यानी इस एंगल में जो इंक्रीज आएगा ना, ये थीटा से चेंज होकर थीटा प्लस डेल्टा थीटा बन जाएगा। ये वो वाला डेल्टा थीटा, ये स्मॉल चेंज हम अज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा इसने डिस्प्लेसमेंट हुई है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज 4w, ये वाली फोर्स, इंटू डेल्टा एन जी, ये आपको बताया था यहाँ से मेजर करना है एन जी। एक्चुअली तो यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है ना, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए था जी से नीचे वाला, लेकिन सारे डिस्टेंसेस वर्टिकल डिस्टेंसेस जो आपको बताया था यहाँ फिक्स हॉरिजॉन्टल लेवल से मेजर होते हैं। तो डेल्टा एन जी माइनस टी, टी की डायरेक्शन आपको पता ना ऐसे इनवर्ड है टेंशन की, क्योंकि ये खिंचाव हो रहा है ना इसमें बाहर की तरफ को, तो उसके रिएक्शन में ये टेंशन है इनवर्ड। डेल्टा बी डी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो यूजिंग 1 एंड 2 एन जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी हाफ ऑफ बी साइन 2 थीटा, और बी डी की वैल्यू आई थी 2 बी साइन थीटा। ये अब जस्ट कैलकुलेशंस हैं। हाफ ऑफ बी जो था वो अपनी जगह पे रहा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस 2 थीटा और एंगल का डेल्टा थीटा, माइनस टी, इधर 2 बी इसी तरह से लिखा रहेगा, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा और एंगल का डिफरेंशियल ये डी थीटा इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई किया है और टी की ये वैल्यू इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा है ये। अब देखिए हमें जो वैल्यू मालूम है, जो हमारे पास रिलेशन है वो साइन थीटा की फॉर्म में है। तो यहाँ से देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे cos 2 थीटा है। अब cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं वैसे तो, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे यूज़ किया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू चूँकि हमारे पास मौजूद है, देखें ये हमने निकाला था ना, बी डी जो है हमें गिवन है कि स्ट्रिंग की लेंथ ए है, ये वहीं से ये रिलेशन आएगा ना ए वाला, कि बी डी की लेंथ ए है और हमने बी डी कितना निकाला है, बी डी निकाला है 2 बी साइन थीटा। तो इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं, बी डी इज इक्वल टू 2 बी साइन थीटा था, तो बी डी की जगह ए पुट करें उसकी लेंथ स्ट्रिंग की, ए इज इक्वल टू 2 बी साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा आ रहा है ए ओवर 2 बी, तो यहाँ पे और नीचे वाला cos थीटा जो था उसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। इन दोनों जगह पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, ए ओवर 2 बी, यानी ए स्क्वायर ओवर 4 बी स्क्वायर हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी। इनके एलसीएम लिए हैं ऊपर नीचे और इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। नीचे वाले का स्क्वायर रूट, ये जो 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2b बनेगा, तो 2 तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और b की एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर जो बचेगी वो यहाँ नीचे लिख दी है और ये वाला 2w अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से टेंशन हमने शो की कि इसके इक्वल है। तो अभी तक हमने सस्पेंडेड बॉडीज़ की प्रॉब्लम्स की है। अब देखें प्लेस्ड बॉडीज़ आएंगी या यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव होंगी बॉडीज़। तो देखें एग्जांपल 3 है, 4 equal uniform rods are smoothly jointed to form a rhombus ABCD which is placed in a vertical plane, देखें which is placed in a vertical plane with AC vertical, ये
ए सी जो है वो वर्टिकल है, एंड ए रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, ये वाला वर्टेक्स। The rhombus is kept in shape with the measure of angle BAC equal to theta। ये एंगल BAC थीटा इस शेप को मेंटेन किया हुआ है, इतना फिक्स्ड एंगल। किस तरीके से? बाय अ लाइट स्ट्रिंग, क्योंकि फ्रीली जॉइंटेड है ना, अगर इसमें ये स्ट्रिंग नहीं लगी होगी तो फिर तो ये क्लैप्स कर जाएगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा। तो इधर स्ट्रिंग लगाया गया है एक ख़ास लेंथ का, जिसने इसको एक ख़ास एंगल थीटा पे मेंटेन किया हुआ इसकी शेप को। बी एंड डी के दरमियान लगा हुआ स्ट्रिंग, तो देखें बी को डी के दरमियान हमने स्ट्रिंग लगा दिया। अब इसका जो वेट है वो उसको डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये डी इस तरफ लेफ्ट साइड पे, ये वाला जो है ना इस तरफ को, और ये वाला इस तरफ को, वेट की वजह से ना फोर्स अप्लाई हो रही है इस पर। तो जिसके जवाब में ये टेंशन देखें इनवर्ड, ये रिस्पॉन्सिव फोर्स जो है क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स, ये टी इसका रिएक्शन है, ये इनवर्ड एक्ट कर रही है। तो फाइंड द टेंशन, हाँ ये टेंशन फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन, लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ ईच रॉड, देन द टोटल वेट ऑफ द 4 रॉड्स इज 4W विच एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G ऑफ द rhombus। गिवन हमें ये है कि मेजर एंगल BAC, ये वाला BAC, ये थीटा, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया। एंड एल बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, हर रॉड की लेंथ को हमने एल सपोज कर ली, क्योंकि उसने कहा था फॉर इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स। तो देन फ्रॉम ट्रायंगल AGB, इस ट्रायंगल को देखें। हाँ, ये जो ट्रायंगल्स हम कंसिडर करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में देखें ना, अब ये 4W एक फोर्स है, चारों फोर्सेस का जो चारों रॉड्स का जो वेट है वो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। और दूसरा एक हमें ये लेंथ चाहिए CG, तो हम AG निकाल लें या CG निकाल लें, एक ही बात है कि हमें यहाँ ये AG चाहिए। अब प्लेस्ड बॉडीज जो है ना, आपको बताया था वर्टिकली जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लेवल से मेजर होंगे, तो इस दफ़ा जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा AG, ये जो वेट के साथ लिखेंगे हम। और लेंथ चाहिए हमें टेंशन की, ये स्ट्रिंग की, जिसके लॉन्ग टेंशन एक्ट कर रही है, तो BDB चाहिए हमें। तो इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, यहाँ से ये यहाँ पे थीटा बन रहा है ना, ये 90 का एंगल है, तो कॉस थीटा कंसिडर करेंगे तो हमें AG मिल जाएगा, और साइन थीटा कंसिडर करेंगे तो BG मिल जाएगा, जिसको डबल करने से BD भी मिल जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू BG ओवर AB, ये देखें BG परपेंडिकुलर ओवर AB हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसके ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी। तो AB तो रॉड की लेंथ है वो L के इक्वल है, तो BG इक्वल आ गया L साइन थीटा के। तो BG निकल आया, तो हमें तो टोटल लेंथ चाहिए वायर की, स्ट्रिंग की, तो BD जो है वो 2 टाइम्स BG है, तो 2L साइन थीटा आ गई। सिमिलरली अगर cos थीटा कंसिडर करें यहाँ से, तो AG ओवर AB, तो AG ओवर AB तो L के इक्वल था, AG कितना आ गया L cos थीटा। तो let T be the tension in the string and consider a downward virtual displacement। हाँ, सपोज करेंगे ये थोड़ा सा ऐसे डाउनवर्ड बेंड हुआ है, ऐसे थोड़ा सा नीचे को आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे को आया, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सो दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी ये जो थीटा एंगल था ज़ाहिर है ये फिर बढ़ जाएगा ना, जैसे ये थोड़ा सा स्क्वीज होगा तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी ना, तो थीटा से चेंज होकर थीटा प्लस डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क की इक्वेशन क्या होगी, -4W डेल्टा AG, ये देखें AG की डायरेक्शन क्या है, ऐसे अपवर्ड, और जो वर्क है वो जो वेट है वो डाउनवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए माइनस आएगा साथ। एक्चुअली डिक्रीज हो रही है ना लेंथ इस वेट के नतीजे में। तो वैसे आप यूँ आसानी से देख लें कि AG फिक्स हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने डिस्टेंस लिया था ना, तो AG की डायरेक्शन अपवर्ड है और वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन इस वजह से माइनस, और टेंशन भी देखें इनवर्ड एक्ट कर रही है, और जबकि जो इसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट साइड पे इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो टेंशन का जो वर्क डन है वो नेगेटिव -T डेल्टा BD। अब AG और BD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, AG की वैल्यू थी L cos थीटा, वो यहाँ पुट कर दी, और BD की वैल्यू थी 2L साइन थीटा, वो यहाँ पुट कर दी। सिंपल डिफरेंशियल लिया है, -L साइन थीटा D थीटा -T
2L कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ गया, साइन थीटा का कॉस थीटा और एंगल का डेल्टा थीटा। इनमें से डी थीटा कॉमन लिया, डेल्टा थीटा, तो सिंस डेल्टा थीटा इज आर्बिट्रेरी तो ये तो जीरो नहीं होगा, इसका मतलब है ये साथ वाला फैक्टर जीरो होगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू 2W tan थीटा आ गया। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, प्लेस्ड बॉडीज का पहला प्रॉब्लम किया हमने। नेक्स्ट अब ये दो मिलते जुलते प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 3 equal rods each of weight W are freely jointed together at one extremity of each to form a tripod and rest with their other extremities on a smooth horizontal plane। कह रहे 3 रॉड हैं, ये मैंने OA, OB और OC, ये 3 रॉड हैं जिनकी एक एक्सट्रीमिटी यानी एक एंड जो है वो यहाँ O पे ज्वाइन कर दिया गया है, और जो दूसरे एंड्स हैं इनके, ये A, B और C, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लेस्ड हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं उस पर। ईच रॉड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। हर रॉड जो है ये वर्टिकल जो है, ये वर्टिकल इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। इक्विलिब्रियम इज, हाँ अब देखें स्मूथ टेबल था ना, तो और ये फ्रीली जॉइंटेड है, तो क्या होगा कि अगर इसको छोड़ दें ऐसे तो ये तो ऐसे कोलैप्स कर जाएगा, नीचे गिरेगा, ये जो इसकी लेग्स हैं ये बिल्कुल ऐसे वाइड हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, और ये ओ नीचे धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो इनका इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन किया है कि ये जो एंड्स है ना, ये नीचे वाली एक्सट्रीमिटीज जो हैं ए, बी और सी, इनको स्ट्रिंग्स के जरिए कनेक्ट कर दिया गया। इक्विलिब्रियम बीइंग मेंटेन्ड बाय 3 light string, equal light strings, each joining 2 of these extremities। इन हर स्ट्रिंग जो है दो दो एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन किए हुए है। तो प्रूव दैट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज W tan थीटा ओवर 2√3। टेंशन फाइंड करनी है हर स्ट्रिंग में। ये जो स्ट्रिंग्स है ना AB, BC और CD, सॉरी CA, इनके अलॉन्ग जो टेंशन है वो फाइंड करनी है। अब देखें ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड एंड X बी द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। हर रॉड की लेंथ को हमने L कह दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इनमें रिलेशन नहीं दिया गया कि क्या रिलेशन है बीच में, तो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो रॉड्स हैं OA, OB और OC, इनकी लेंथ L ले ली। जो स्ट्रिंग्स हैं AB, BC और CA, इनकी लेंथ X ले ली। द वर्टिकल थ्रू O मीट्स द प्लेन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एट G। ये जो O से वर्टिकल ड्रा किया गया है, ये जो निचली ट्रायंगल है ABC, इसको पॉइंट G पे मिलेगा, इसके प्लेन को। ये जो ट्रायंगल है ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि हर स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ इक्वल है। इक्विलिब्रियम बीइंग मेंटेन्ड बाय 3 इक्वल लाइट स्ट्रिंग्स, ठीक है ना, ये इक्वल हैं। ये यूं तिरछी बनी हुई है ना, असल में 3D में फिगर है, इसलिए आपको यहाँ पे एग्जैक्टली तो नजर नहीं आ सकती। तो द द पॉइंट ऑफ, हाँ जी क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस AE एंड PD। ये जो ट्रायंगल है इसके जो मीडियंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना जी, वहां से ये परपेंडिकुलर पास करेगा, सॉरी ये जो वर्टिकल है ओ जी। तो मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो जो सेगमेंट है वो मीडियन होता है। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो मीडियन है वो उसका राइट बाइसेक्टर भी होगा। एक्चुअली ये E ना सिर्फ इसका मिड पॉइंट है, बल्कि AE जो है वो साइड BC पे परपेंडिकुलर भी है। इसी तरह BD जो है वो साइड AC पे परपेंडिकुलर भी है। तो सिंस ईच रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये हमें गिवन है, सो फ्रॉम ट्रायंगल AGO। अब देखें इसका एक्चुअली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, ये इस ट्राइपॉड का, इसको ट्राइपॉड कहते हैं ना, ये जो OABC है, ये जो ऐसे ये 3 लेग्स हैं इसकी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये जो मीडियन वाला पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसके ऊपर ऐसे हाफ लेंथ पे लाई कर रहा होगा। तो हमें ये GO प्राइम वाला डिस्टेंस फाइंड करना है एक्चुअली, एक नंबर 2, हमें ये स्ट्रिंग्स की चूंकि टेंशन भी होगी वर्चुअल वर्क में, तो हर स्ट्रिंग की लेंथ भी हमें चाहिए ना। फॉर एग्जांपल AC की लेंथ हम निकाल लेंगे तो वहां से हमें हर स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि सब स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ की। तो देखें ट्रायंगल AGO को पहले कंसिडर किया, ये बड़ी ट्रायंगल AGO, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एंगल थीटा है। इसका मतलब है ये OG जो है ये बेस है और AG परपेंडिकुलर है। तो cos थीटा इज इक्वल टू GO ओवर AO। ये देखें GO ओवर AO। अब हॉरिजॉन्टल लेवल ये है ना, जहाँ पे ये प्लेस हुई हुई एक्सट्रीमिटीज A, B और C, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे आप। तो GO ओवर
ए ओ। तो जी ओ फिर कितना आ गया, क्योंकि ए ओ तो रॉड है, उसकी लेंथ एल है, जी ओ इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये आ गया। फिर साइन थीटा कंसिडर करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए जी ओवर ए ओ, ये देखें ए जी ओवर ए ओ, तो ए जी इज इक्वल टू एल साइन थीटा आ जाएगा। नाउ जी ओ प्राइम जो है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, इज द हाइट ऑफ द मिड पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ इज द हाइट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ईच रॉड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी है, इसके ऊपर जो हाइट है एल बाई टू, यानी ये जो है हर रॉड की जो एल बाई टू, ये और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्लेन बन रहा है ना, ये जो ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला, ये और ये, तो यहाँ पे ये ओ प्राइम जो है, ये हाइट होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो जी ओ हाइट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ईच रॉड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जी ओ प्राइम कितना होगा, हाफ ऑफ जी ओ, ये टोटल जी ओ जितना भी था उसका हाफ। तो जी ओ तो हमने फाइंड किया, जी ओ एल कॉस थीटा का इक्वल था, तो जी ओ प्राइम एल बाई टू कॉस थीटा होगा। तो 3W जो है ना, उसके लिए लेंथ ये वाली लेंगे, जी ओ प्राइम ये वाली एल बाई टू कॉस थीटा। ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी जी, अब इसको गौर से देखें, ट्राइंगल ए डी जी, अब बेस में आ गए हम, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यहाँ पे देखें ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, क्योंकि लेंथ्स जो है ना इसकी स्ट्रिंग्स की वो इक्वल है। तो हर एंगल, इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। ये एंगल भी 60 डिग्री का, बी पे भी एंगल 60 बन रहा है और सी पे भी 60 एंगल बन रहा है। तो जब हमने मीडियन ड्रा किया, मैंने आपको बताया वो राइट बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ही। तो ये जो 60 एंगल था, इसका ये हाफ यहाँ पे जो बच रहा है एंगल डी ए जी जो आपको नजर आ रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का होगा, फिर 60 का हाफ। और ये जो बी डी मीडियन था, ये एक्चुअली राइट बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये 90 का एंगल बना रहा होगा अपोजिट साइड के साथ। तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है ए डी जी। यहाँ से हमें एक्चुअली स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी ना ए सी, इसलिए ये वाली ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। देखें, क्योंकि ए जी हमने फाइंड किया हुआ है ए जी, तो ये हमें हाइपोटेन्यूज इसका पता है, तो अगर बेस भी फाइंड कर लें, यहाँ से बेस फाइंड की जा सकती है ना कॉस अप्लाई करके। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए डी जी कॉस 30 डिग्री, ये वाला कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ए डी, ये ए डी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए जी। तो ए जी अभी हमने फाइंड किया, ए जी जो है वो इक्वल था एल साइन थीटा के। तो ये एल साइन थीटा उधर कॉस 30 यानी √3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ए डी आ गया। अब डी तो मिड पॉइंट था, इसका मतलब है ए सी फिर जो है कितना होगा, 2 टाइम्स ए डी। तो ए सी जो है वो, यानी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी वो 2 टाइम्स ए डी है, विच इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, √3L साइन थीटा। तो दोनों लेंथ हमने फाइंड कर लिए। लेट टी बी द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड कंसिडर अ डाउनवर्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सो दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सपोज करें कि ये थोड़ा सा ऐसे नीचे को शिफ्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से ये एंगल जो है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ये जो ये वाली एक्सट्रीमिटीज़ है ना ए बी सी, ये बाहर की तरफ को आउटवर्ड जो है स्लिप होंगी, और ये ओ नीचे की तरफ आएगा, तो एंगल ज़ाहिर है इंक्रीज होगा। तो अब ये जब बाहर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगी ना, तो टेंशन जो है आपको पता है ऐसे इनवर्ड एक्ट करेगी, टी इनका वर्क डन इसीलिए फिर नेगेटिव होगा, ये इनवर्ड एक्ट करेगी, इनका वर्क डन नेगेटिव होगा, हर रॉड के हर स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगी। मैंने एक को शो किया यहाँ पे। तो देखें -3W इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिख लें, -3W ये वाला 3W और जी ओ प्राइम। अब देखें जी ओ प्राइम अपवर्ड और वर्क डाउनवर्ड, इसलिए माइनस साइन लिया। और टेंशन देखें इनवर्ड एक्ट कर रही है, और जो है डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड हो रही है, इनका भी वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस आ गया दोनों के साथ। अब इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करें तो L/2, सॉरी ये वैल्यू पुट किया, जी ओ प्राइम की वैल्यू थी L/2 cos थीटा और ए सी की वैल्यू है √3/2L, सॉरी √3L साइन थीटा, ये वाली। तो डिफरेंशियल लेते हैं, माइनस कॉस का माइनस साइन आ गया, साइन का कॉस आ गया, डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया, वो आर्बिट्रेरी है, उसको साथ वाली टर्म को जीरो किया, तो सिंपली आपके पास W/2 √3 tan थीटा इस तरह से आ गया। सिंपल कैलकुलेशन से। अब ये नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। जो हम लेंथ्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्टली वही आएंगी जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं। बस इसमें फ़र्क ये है कि स्टेटमेंट देखें, 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रन। पहले यूं था कि ये ओ बी और ओ सी जो है रॉड थे,
और ये जो बेस थी प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्लेस हुआ था, ये यहाँ स्ट्रिंग लगे हुए थे। इस दफ़ा यहाँ पे भी रॉड्स हैं, तो ये फ़र्क है। इस दफ़ा यहाँ पे भी रॉड्स हैं। तो अब ये 6 के 6 इक्वल हैं, इसका मतलब है ये जितनी लेंथ इन रॉड्स की है उतनी लेंथ इन रॉड की है, ए सी, ए बी और बी सी की। If this tetrahedron is placed with one face on a smooth horizontal table, अब ये देखें एक फेस जो है इसका ए बी सी इस टेट्राहेड्रन का स्मूथ टेबल पे पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। प्रूव दैट द थ्रस्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल रॉड इज W by 206। अब थ्रस्ट फाइंड करना है हर रॉड में, वे W इज द वेट ऑफ ईच रॉड। तो सेम प्रोसीजर है इसका, सब कुछ उसी तरह से है। देखें ये ट्रायंगल उसी तरह से कंसिडर की है, ओ जी ए वाली, ए जी ओ कह लें, और यहाँ से कॉस थीटा कैलकुलेट किया है तो एल कॉस, तो जी ओ की वैल्यू आ गई ये वाली जी ओ, ये आया एल कॉस थीटा। लेकिन हमें जी ओ प्राइम चाहिए, अभी आपने देखी है पीछे, तो जी ओ प्राइम इसका हाफ होगा, यहाँ पे निकाला जी ओ प्राइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ओ विच इज एल बाय टू कॉस थीटा। सिमिलरली जब साइन थीटा लिया तो ए जी जो है वो एल साइन थीटा आ गया यहाँ से, तो इसकी मदद से हम ए डी निकालेंगे। इस ट्रायंगल को कंसिडर करके ना ए डी जी को, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ए डी जी को कंसिडर करेंगे तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस यानी ए डी ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए जी, ए डी ओवर ए जी। तो यहाँ से ए डी और ए जी की वैल्यू एल साइन थीटा थी, तो इस तरह से ए डी अंडर 3/2 एल साइन थीटा आ गया। तो ए सी जो है टोटल, जो ये जो ए सी वाला रॉड है इसकी लेंथ चूँकि 2 टाइम्स ए डी है, ये डी मिड पॉइंट था, तो ए सी जो है √3 एल साइन थीटा आ गया। सेम लेंथ सारी हैं, सारी वही सब कुछ है। लेट टी बी द थ्रस्ट इन ईच हॉरिजॉन्टल रॉड एंड कंसीडर अ डाउनवर्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सो दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। बिल्कुल उसी तरह से ये थोड़ा सा नीचे आएगा जिसकी वजह से थीटा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, डेल्टा थीटा चेंज है उस एंगल में। देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, ये तो आपको समझ है कि जी ओ प्राइम और 3W ऑपोजिट साइड में, इसका वर्क डन नेगेटिव आ गया, डिक्रीज हो रहा है ना ये डिस्टेंस, ये फोर्स लगने से। और यहाँ देखें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि थ्रस्ट में आमतौर पे जो रॉड का थ्रस्ट है ना वो उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है। एक्चुअली होता यूँ है कि रॉड यूजुअली अक्सर प्रॉब्लम्स में यूँ अप्लाई किया जाता है कि वो ना प्रेस हो रहा होता है इनवर्ड दोनों साइड से, तो उसका जो रिएक्शन होता है ना वो आउटवर्ड होता है, तो इसी वजह से उसका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, इसका जो वेट है जो ओ प्राइम पे एक्चुअली एक्ट कर रहा है, इसका होल वेट जो है टेट्राहेड्रन का, तो ये इसको जैसे नीचे की तरफ को पुश करने की कोशिश करेगा ना तो इसकी लेग्स आउटवर्ड जाने की कोशिश करेंगी। तो लेग्स जैसे आउटवर्ड स्लिप होने की कोशिश करेंगी तो थ्रस्ट इनवर्ड अप्लाई होगा रॉड में। रॉड के अलॉन्ग जो रिएक्शन होता है उसको थ्रस्ट कहते हैं ना, तो इसी वजह से इसका वर्क डन जो है फिर नेगेटिव होगा कि डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड होने की कोशिश कर रही है जबकि थ्रस्ट जो रिएक्शन है वो इनवर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से ये माइनस होगा। तो इसमें ये खास बात थी इस प्रॉब्लम में, बाकी ये सारा वही प्रॉब्लम है जो हमने पहले किया है। तो बस उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई किया तो t इज इक्वल टू W बाई 2/3 tan थीटा, वही पिछला वाला आंसर आया। अब इसमें जो फ़र्क है पिछले क्वेश्चन से वो ये है कि पिछले क्वेश्चन में रॉड की लेंथ और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल जो अपर रॉड थे उनकी लेंथ और यहाँ स्ट्रिंग्स लगी थी ए बी सी पे, उनकी लेंथ में कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ उसने कहा 6 इक्वल रॉड्स यानी इनकी भी वही लेंथ है, तो इनमें इसका मतलब हमें इनमें रिलेशन गिवन है, तो हम साइन थीटा ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें इक्वेशन 2 में हमने लिखा था, ये इक्वेशन 2 है, सॉरी इक्वेशन 2 दिस वन, AC is equal to √3L sin थीटा, AC is equal to √3L sin थीटा। अब AC जो है वो तो ये भी तो रॉड ही है ना, 6 के 6 इक्वल रॉड थे, 3 अपर रॉड और 3 ये हॉरिजॉन्टल रॉड ए बी सी वाले, तो इसकी लेंथ भी L है, तो AC की जगह जब हम L पुट करेंगे तो L से L देखें दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला L और ये वाला L, तो हमारे पास अंडर साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√3। अब हमारी टेंशन के रिलेशन में tan थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू पता हो तो tan थीटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आप वो फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटीज़, वरना इस तरह से भी निकाल सकते हैं रेशियोज़ के जरिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 आया, हाइपोटेन्यूज √3, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से बेस √2 आ रही है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan 1/√2 आया, इधर पुट कर देंगे वैल्यू, तो 1/√2 और √2 और √3 मल्टीप्लाई होकर √6 बन जाएगा।
तो ये दोनों बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा जो फ़र्क है वो आपको बता दिया। एक इस तरह का प्रॉब्लम और है, एग्जांपल 6 है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।